झारखंड में भी यूपी के प्रतापगढ़ जिले वाला ज्योति मौर्य जैसा केस सामने आया है। दरअसल झारखंड के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर नर्स बनाया और अब वो उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। शख्स का दावा है कि उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई में तकरीबन 4.5 लाख रुपए खर्च किए और जब वो नौकरी करने लगी तो उसने अपने पति को अपनाने से ही इनकार कर दिया। शख्स ने कहा कि उसकी पत्नी 14 अप्रैल 2023 से ही लापता है। पत्नी के साथ 10 साल का बेटा भी है। शख्स ने अब जिला अदालत, डीसी और पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल बांझी बाजार निवासी कन्हाई पंडित की शादी साल 2009 में झारखंड की ही कल्पना कुमारी से हुई थी। शादी के बाद कल्पना ने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर करी। कन्हाई का कहना है कि उसने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए पत्नी की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थता जताई, लेकिन पत्नी की जिद के आगे वो मान गया। कन्हाई ने पत्नी की पढ़ाई के लिए ही झारखंड के बोरिया में ही एक मकान बनवाया। वहीं पत्नी का दाखिला एक महाविद्यालय में करा दिया। यहाँ कल्पना 5 सालों तक पढ़ती रही। फिर नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए उसने इच्छा जाहिर करी, जिसके लिए कन्हाई उसे जमशेदपुर लेकर गया। वहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज में उसका दाखिला कराया। कॉलेज में 2 लाख रुपए की फीस थी। उसके अलावा कॉपी, किताब, रेंट, हर चीज का खर्चा उठाया, जो कि तकरीबन 2.5 लाख का बनता है। इस सब के बीच कल्पना ने कहा क्योंकि काफी उधार कन्हाई ने लिया था तो वो झारखंड में रह के ही ये उधार नहीं चुका सकता, इसीलिए उसे राज्य के बाहर जाकर मजदूरी करनी चाहिए। कन्हाई भी मान गया। गुजरात वो साल 2019 में चला गया, जहां पर वो लगातार काम करता गया और उधारी चुकाता गया और अपने परिवार की देखरेख के लिए भी कल्पना के पास पैसा भेजता गया। इस सब के बीच कल्पना भी नर्स बन गई, लेकिन जैसे ही वो नर्स बनी उसने अपने पति को भी दरकिनार कर दिया और वो घर से तकरीबन 28,000 कैश, ज्वेलरी और अपने 10 साल के बेटे को लेकर फरार हो गई। कन्हाई का ये भी आरोप है कि कल्पना ने अपने बोरिया वाले घर में भी आग लगा दी और सारा सामान जो बच गया था उसको अपने मायके में शिफ्ट करा दिया। कन्हाई के आरोप वाकई काफी गंभीर हैं। पुलिस अभी जांच में लगी हुई है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।